नमस्ते, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। इस वक्त देश पहलगाम हमले के बाद शोक में है, लेकिन सरकार की कई जिम्मेदारियां हैं। कोर्ट में जिस तरह से वक्फ संशोधन अधिनियम के मामले में केंद्र सरकार ने 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा गया था, वो जवाब भी सरकार को इस मुश्किल घड़ी के बीच देना था। अब आखिरकार केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो भी सवाल उठाए हैं उसका एक एक कर पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट का सवाल था कि इतनी पुरानी इमारतें वक्फ के अधीन हैं, सभी का कागज कहाँ से दिखाए जाएंगे, बहुत मुगल काल के भी इमारत होंगे। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने इस पर कहा कि पिछले 100 साल में उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ को केवल पंजीकरण के द्वारा ही मान्यता दी जाती है। 100 साल से यही नियम चलता आ रहा है, उस पंजीकरण के कागज होंगे। सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में बताया कि वक्फ कानून में बदलाव क्यों जरूरी था। सरकार ने बताया कि 1923 से वक्फ बाय यूजर प्रावधान के तहत रजिस्ट्रेशन जरूरी होने के बावजूद इसका गलत इस्तेमाल की और निजी और सरकारी संपत्तियों पर वक्फ घोषित किया जाता रहा, जिसे रोकना जरूरी था। केंद्र ने कहा कि वक्फ बाय यूजर की व्यवस्था खत्म होने से मुस्लिम समुदाय के वक्फ करने का अधिकार नहीं छीना गया है, बल्कि उसके दुरुपयोग पर लगाम लगाई गई। सरकार ने यह भी कहा कि इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्र ने यह भी कहा कि यह कानून वैध है और विधायी शक्ति का इस्तेमाल करके इसे बनाया गया है। सरकार ने कहा कि वक्फ बाय यूजर को हटाने से उन वक्फ संपत्तियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा जो पहले से रजिस्टर्ड है। यह भ्रामक प्रचार है कि इससे ऐसी ऐतिहासिक वक्फ संपत्तियों पर असर पड़ेगा जिनके पास वैध कागज नहीं है। केंद्र ने यह भी कहा कि विधायिका द्वारा की गई विधायी व्यवस्था को बदलना अस्वीकार्य है। अब 5 मई को सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। केंद्र के जवाब पर क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का रुख। केंद्र ने स्पष्ट किया परिषद में कि गैर मुस्लिम की अधिकतम संख्या 4 कुल 22 में से है और बोर्डों में कुल 3 कुल 11 में से हो सकती है, वो भी अगर सभी पदाधिकारी गैर मुस्लिम हो। सरकार ने हिंदू धार्मिक न्यायों से संबंधित निकायों और वक्फ बोर्डों के बीच अंतर को रेखांकित किया और बताया कि वक्फ का दायरा व्यापक है और इसके तहत कई बार गैर मुस्लिम संपत्तियों भी आती हैं, इसलिए बोर्डों में गैर मुस्लिमों की उपस्थिति संवैधानिक संतुलन को बनाए रखती है। सरकार ने कहा कि कुछ चौंकाने वाले उदाहरण सामने आए हैं जिनमें वक्फ बोर्डों ने बिना दस्तावेजों या संरक्षण के सरकारी भवनों, स्कूलों और यहाँ तक कि पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित धरोहरों पर वक्फ का दावा कर दिया है। सुनवाई पर आगे का रुख निर्भर। चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने पिछली सुनवाई में कहा था कि हमारे पास एक विशेष परिस्थिति है, हमने कुछ खामियों की ओर इशारा किया है, कुछ सकारात्मक बातें भी मानी है, लेकिन हम नहीं चाहते कि वर्तमान स्थिति इतनी बदल जाए कि इससे पक्षकारों के अधिकार प्रभावित हो। आप सही कह रहे हैं कि सामान्यतः अदालतें कानूनों को स्थगित नहीं करती, लेकिन एक और सिद्धांत है कि जब याचिका कोर्ट के सामने पेंडिंग हो तब वर्तमान स्थिति में ऐसा बदलाव न हो जिससे किसी के अधिकार प्रभावित हो। केंद्र के अंडरटेकिंग के बाद यथास्थिति कायम है, लेकिन अगली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट का रुख तय होगा। तो आज हमने आपको वक्फ कानून पर सरकार के सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब के बारे में बताया। अब मिलते हैं अगले हफ्ते यस माय लॉर्ड के अगले एपिसोड में। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।